आने वाला सोमवार हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा SBI द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन फॉर टाइम टू डिस्क्लोज इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा पर सुनवाई करने वाले हैं। ये मुद्दा इस वक्त का देश का सबसे अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी से लेकर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इस इशू को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमने भी अपनी पिछली कई वीडियोस में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, ये बताते हुए कि कैसे SBI ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेट डेडलाइन ऑफ 6 मार्च को क्रॉस करते हुए ठीक उससे 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन फाइल की है थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय कपूर, ये बताते हुए कि उन्हें अभी और वक्त चाहिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा प्रेजेंट कर पाए। जहां एक और SBI ने 30 जून का टाइम एक्सटेंशन सीक किया है, वहीं उसी के काउंटर में एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मूव के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी है। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझने के लिए और क्यों SBI ने टाइम एक्सटेंशन सीक किया है, इस बात को डिटेल में जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप किया है और ये बेंच मंडे को इस मैटर की सुनवाई भी करने वाला है। पर जहां अब तक इस केस में हियरिंग भी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही हमें कई ऐसे रिएक्शंस और पब्लिक ओपिनियन सुनने को मिल चुके हैं जो क्लियरली इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जनता SBI को काफी क्रिटिसाइज कर रही है। सिर्फ SBI ही नहीं बल्कि इस विवाद में यूनियन को भी काफी फटकारा गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि SBI के इस मूव में रूलिंग पार्टी का योगदान है और उन्हीं के कहने पर ऐसी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई है इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल डाटा। असल बात क्या है ये तो हमें हियरिंग के दौरान ही पता चलेगा, मगर उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि SBI ने किस बेसिस पर इस टाइम एक्सटेंशन को सीक किया है। आपको बता दूं कि 4 मार्च को एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करते हुए SBI ने ये बताया है कि 30 जून तक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना उनके लिए जस्टिफाइबल नहीं है and is based on an erroneous reading of the Supreme Court's direction to it। SBI की एप्लीकेशन के अनुसार बैंक अपने अटेम्प्ट कर रहा है ताकि वो हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बायर को उस पॉलिटिकल पार्टी से मैच कर पाए जिन्होंने बॉन्ड इनकैश किया है। बैंक ने कहा है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कोर्ट द्वारा सेट डेडलाइन 6 मार्च तक पूरा नहीं हो सकता। हालांकि उन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के वक्त सर्विस में थे, उनका कहना है नॉट ओनली वाज द मैचिंग प्रोसेस अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड, but that the design of electoral bonds would ensure that such a matching process would not be possible at all। बैंक ने आगे कहा है कि अप्रैल 2019 से टोटल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन में यूज किए गए हैं। इसी बात पे सबमिट करते हुए SBI ने स्टेट किया है that coupled with the fact that 2 different set of information silos existed, this would mean that a total of 44,434 information sets would have to be decoded, compiled and compared। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक और कंटेंशन ये भी रेज किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने के लिए SBI ने इंश्योर किया था कि नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट्स ऑफ द डोनर्स वुड नॉट बी स्टोर्ड डिजिटली। ये एक जरूरत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह थी और उन्हें ऑर्डर्स थे कि KYC डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म्स में रखा जाना चाहिए। SBI के फॉर्मर ऑफिशियल ने कहा, वी ओनली स्टोर द सीरियल नंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, the date they were sold and the denomination in digital form। All the KYC documents were kept in envelopes in the central office in Mumbai। इसीलिए सीरियल नंबर्स को हर एक 22,217 एनवेलप्स के कंटेंट के साथ मैच करना वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसे ही एक और फॉर्मर SBI ऑफिशियल जिसने बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के अर्ली ईयर्स में बैंक टेक्नोलॉजी डिवीजन में काम किया था, उन्होंने कहा है कि हर एक बॉन्ड का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है written on the bond in a special ink visible only under ultraviolet light। This number was however recorded only at the time of purchase and not at the time of encashment। He said the purpose of the serial number was to ensure that there was no forgery of electoral bonds। We recorded the serial number of each bond that was sold for reconciliation purposes with our internal records to ensure no fake bonds were sold। लेकिन जब एक पार्टी बॉन्ड्स को इनकैश करती है तब वो सीरियल नंबर रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ऐसा करना एनोनिमिटी के पर्पस को डिफीट कर देगा। इन सभी स्टेटमेंट्स पर सुभाष चंद्र गर्ग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी एग्री किया है, बट उन्हें लगता है कि सीक किया गया टाइम एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस की हियरिंग की थी तो उन्होंने 12 अप्रैल को SBI को डायरेक्ट किया था
कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करे विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज परचेजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड द सम्स पेड फॉर दैट पर्पस। और इसी 2019 ऑर्डर के तहत SBI ड्यूटी बाउंड था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। और इसीलिए भी कुछ लोगों का मानना है कि SBI का और टाइम सीक करना अनरीजनेबल है। SN साहू, प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट KR नारायणन का कहना है कि ये रिपोर्ट किया गया है कि टोटल 44,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं और उनमें से आधों की डिटेल्स 2019 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद ही रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी। हाँ, ये पॉसिबल है कि अदर हाफ ऑफ 22,000 बॉन्ड्स डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल ना हो, इसीलिए SBI को और टाइम चाहिए ताकि वो इस साल 30 जून तक का डाटा फर्निश कर पाए। पर फिर भी 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन नहीं लगना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि SBI का डिटेल शेयर करने के लिए ज्यादा टाइम लेना लोगों को ये फील करवा सकता है कि an attempt is being made to put a lid over the funds gained by the ruling Bharatiya Janata Party, which has got over 16,000 crore and opposition parties in contrast received much less amount। और ये डिले कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करता है उसे एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात को दोहराते हुए SN साहू ने सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया है कि अगर SBI की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ट्यून में नहीं है तो फिर उसे अकॉर्डिंगली डील करे। तो जहां एक तरफ SBI के कंटेंशंस को समझ पाना कई लीगल एक्सपर्ट्स, फॉर्मर ऑफिशियल्स और आम जनता के लिए मुश्किल है, वहीं SBI ने अपनी कहानी इन सभी रीजंस के साथ स्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुना दी है। ये रीजंस सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी समझ आते हैं या नहीं, इसका फैसला तो मंडे को ही होगा। पर उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। ऑल्सो डोंट मिस टू वॉच द लॉ चक्रा लाइव स्ट्रीम ऑफ द केस हियरिंग ऑन मंडे। स्टे ट्यून्ड विद अस।